हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 11th में पढ़ने जा रहे हैं असमान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ को, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक समान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ। दोनों में क्या डिफरेंस है? जब एक समान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ खींचते हैं तो उनके बीच में जो रेखा प्राप्त होती है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जबकि असमान गति के लिए जब स्थिर समय ग्राफ खींचते हैं तो उसके बीच में एक वक्राकार रेखा प्राप्त होती है। ये आप देख रहे हैं कर्व जैसी लाइन है, ये जो हमें प्राप्त होती है ये कब होती है? जब असमान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ को खींचते हैं। अब देखते हैं स्थिर समय ग्राफ के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे किसका मान? औसत वेग का। तो इसके लिए क्या करेंगे? असमान गति के लिए जो प्राप्त स्थिर समय ग्राफ होगा वो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता को उस समय के लिए औसत वेग को प्रदर्शित करेगी। मतलब जो उस समय रेखा की प्रवणता tan थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी वही किसको रिप्रेजेंट करेगी? औसत वेग को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? अगर औसत वेग निकालना है तो उसके लिए tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब tan थीटा आपको प्राप्त करना है यहाँ पे। इसके लिए क्या करेंगे हम? यदि असमान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ वक्री रेखा OAB प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में कह रहा समय t1 और t2 के लिए जो संगत वस्तु की स्थितियां हैं अगर उनको x1 वेक्टर और x2 वेक्टर मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में औसत वेग का फार्मूला क्या हो जाता है? कुल विस्थापन अपान में कुल समय अंतराल, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान क्या हो जाएगा? टोटल टाइम इंटरवल। जब ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है, उसके लिए कुल विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा ऑलरेडी, होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति कौन सी है? वहाँ पे देखिए डायग्राम में x2 है और प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? x1 है, तो हो जाएगा x2 माइनस x1। और ऐसे ही टाइम इंटरवल्स क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। अब x2 माइनस x1 जो है वो डायग्राम में किसकी वैल्यू मानी गई है? BC की, और t2 माइनस t1 किसकी वैल्यू है? AC की। अब BC अपान AC जो बन रहा है वहाँ पे ट्रायंगल जैसा देख रहे होंगे, ये किसकी वैल्यू बता रहा है? tan थीटा की, क्योंकि लंब बटे आधार जो होती है ये आपका लंब हो गया, यहाँ पे ये लंब हो गया और ये AC जो है आपकी क्या हो गया? आधार हो गया। तो इस तरीके से BC लंब और AC क्या हो गया? आधार हो जाने के कारण यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके? tan थीटा के। तो इस तरीके से जो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी वो tan थीटा के क्या होगी? इक्वल होगी। यही जो tan थीटा है ये क्या कहलाती है? प्रवणता कहलाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का औसत वेग होता है वो उसी समय अंतराल के संगत वस्तु की स्थितियों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के, मतलब tan थीटा के क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है किसके? tan थीटा, मतलब प्रवणता के। थैंक यू। आज की जो हम लोगों ने ये क्लास ली है इसके बाद में हम लोग विभिन्न स्थितियों में स्थिर समय ग्राफ को पढ़ेंगे और इससे